दोस्तों, महिला हो या पुरुष, दोनों ही रात में इन चार अंगों पर तेल जरूर लगाना। हम आपको एक ऐसा अंग बताएंगे जिस पर काफी लोग तेल लगाने से शर्माते हैं, और आप सभी लोग जानते ही हैं, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जी हाँ दोस्तों, शरीर के इन चार अंगों में यहाँ तेल लगाने से आपका शरीर स्वतः अपनी सारी बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वह खुद ठीक कर लेगा। तो वह चार अंग कौन कौन से हैं और कौन सा तेल लगाना चाहिए, ध्यान से इस बात को सुनिएगा दोस्तों। शरीर की इन चार अंगों में से जो एक अंग है ना, वह एक ऐसा अंग है जहां पर आपको तेल जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने जा रही है। तो सारे काम छोड़कर आज अपने शरीर के लिए, अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। तो दोस्तों, महिला हो या पुरुष, बस इन चार अंगों में तेल लगाने से आपकी थकान कम हो जाएगी और दोस्तों, आपको पूरी रात अच्छी नींद आएगी। यह जो हम चार अंग आपको बताने जा रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों को ही इन चार अंगों में तेल लगाना है। कोई भी महिला या पुरुष हो, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारी बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। काफी बार क्या होता है ना दोस्तों, महिलाएं काफी ज्यादा थकान महसूस करती हैं। ऐसे में इन चार अंगों पर तेल लगाना शुरू कर दिया तो आपकी थकावट दिनों दिन कम होती चली जाएगी। और दोस्तों, हम आपको जो बताने जा रहे हैं, चार अंगों में से एक अंग जहां पर भी आपको जरूर से जरूर तेल लगाना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसलिए उस अंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहां से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं और वहीं से ही रोग की शुरुआत होती है। अगर हम उसको बैलेंस कर लेंगे तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है और आपको चार अंगों में से इन अंगों पर जरूर सरसों का तेल लगाना है। और अभी हम आगे की वीडियो में बताएंगे वह कौन सा अंग है दोस्तों, कि जिस पर आपको तेल लगाना है। चार अंगों में से एक अंग ऐसा है जहां से हमारा पूरा शरीर चलता है, और यह वाला अंग महिला और पुरुष में दोनों में ही पाया जाता है। यह वाला अंग हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है, और यदि इन चार अंगों में से इस पर आप रात को सोने से पहले तेल लगा लेते हो, तो यकीनन आपको आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आपकी रात कभी भी खराब नहीं होगी और आपको थकावट भी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। बस तेल लगाने में आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें आयुर्वेदिक की जानकारी तो है नहीं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। इसलिए जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं, शरीर के इन अंगों में आपको बिना शर्म किए तेल लगाना जरूरी है। कोई भी मनुष्य हमारी बातों को बिल्कुल भी हल्के में लेने की भूल ना करे। और इन चार अंगों में से तेल लगाने से पहले आपको ये कथा सुननी जरूरी है। इस कथा को सुनकर आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी कथा है जो कि भगवान महात्मा बुद्ध ने खुद बताई थी। तो दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं, परंतु बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यहीं बोलिए राजा। फिर राजा ने कहा कि मैं यथागत संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले, तुम्हें सन्यासी होने के लिए और दीक्षा के लिए पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और सन्यास होना ही है, तो मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ, और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा बड़े असंजोग में पड़ गए। तथागत बुद्ध यह क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूँ, इस तरह से मैं नग्न होऊंगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊंगा? लेकिन फिर भी राजा को संतुष्ट होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वे वैसा ही करने के लिए निकल पड़े। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगे। और यहाँ उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे, तब आपने तो ऐसी कठोर शर्तें नहीं लगाई थी।
अब तो स्वयं करुणा अवतार है, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तब भगवान तथागत बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षा करवा कर ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा हैं, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसलिए जितनी बड़ी रोग उतनी ही बड़ी दवाएं, इसलिए महारोग की दवा भी अधिक शक्तिशाली होती है। इसी कारण बस मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपनी प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्तें पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गए और फिर बोले, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यास करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें सन्यासी लेने की जरूरत नहीं है, जाओ कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजा हो चुके हो, अब तुम सन्यासी राजा बन चुके हो। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने एक राजा का उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। तो दोस्तों, ये छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? स्वास्थ्य संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे शरीर में तेल कौन सा लगाना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए। आप यह समझ गए होंगे कि आपका शरीर निर्माण कैसे होता है। इसे सुरक्षा करना आपके हाथ में है कि सुरक्षा आप इसकी खुद करिए। शरीर की 4 महत्वपूर्ण अंग है जिससे आपके शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, पहला है पैर का तलवा, दूसरा है आपकी नाक और तीसरा है नाभि, चौथा है आपका सिर। यह 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। दोस्तों, बस यह ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है। बस यह ध्यान देना है, रोज सुबह जो मॉर्निंग वॉक करता है नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी। इसलिए आपको पैर के तालू में शुद्ध तेल लगाना है। तो पैर के तालू पर यही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप रात में सोने जाइए उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धुलने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए। जब सूख जाए दोस्तों, जब आप बिस्तर पर लेटे हैं, अगर आपकी पत्नी है तो आप अपनी पत्नी से तेल दोनों पैरों में थोड़ी देर के लिए मालिश करवा लीजिए, नहीं तो आप अपने हाथ से ही मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्माहट आएगी तो दोस्तों तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रही है, तो यह दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की कभी भी टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज होती है, दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म। और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं, 4 बजे पहले आपको नींद नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है। तो पैर के तालू में तेल लगाने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों की आपूर्ति कर देता है। अब दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, नाभि के पीछे एक त्रिकुटी ग्रंथि पाई जाती है और इसी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती हैं और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है, सबसे शक्तिशाली होती है, इसलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब घर में बच्चा होता है और सबसे पहले छोटा सा बच्चे का जन्म होता है और माताएं तेल की मालिश करती थीं। अब तो यह जमाना चला गया है, पहले माताएं 8-10 बार दिन में तेल की मालिश करती थीं। दोस्तों, कहते हैं कि जितने हम तेल की मालिश करेंगे हड्डियां उतनी ही मजबूत होंगी। दोस्तों, यह आपकी नाभि सबसे शक्तिशाली शरीर का हिस्सा है। इस नाभि में उस समय जब माताएं तेल की मालिश करती थीं तो उनकी नाभि को फूंक मारती थीं। फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थीं, साफ करती थीं। तो दोस्तों, आपको नाभि में तेल लगाना है। किसका तेल लगाना है? आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है और रात में सोते समय आपको नाभि में तेल लगाना है। जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो उसके फायदे कितने हैं आप जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बढ़िया से नींद आएगी, दिमाग से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र एकदम स्ट्रांग बना रहेगा। आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, आपको भूख बढ़िया सी लगेगी, आपके शरीर के सारे दर्द दुख दूर हो जाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, यानी कि शरीर के हर एक भाग के लिए फायदेमंद है। अब आपको नाक में क्या करना है? नाक में अगर आपको शुद्ध देसी घी
देसी घी गाय का मिल जाए और एक एक बूंद आपको दोनों नाक में डालनी है। दोनों नाक में एक एक बूंद रोज डालें। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, वे बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ पे गिनाते गिनाते थक जाऊंगी दोस्तों। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। किसी के अंदर पागलपन है, पागलपन की दवाई चल रही है, तो दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। आपके कान के पर्दे में छेद है तो कान के पर्दे का छेद बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा, सिर्फ 3 से 4 महीने में। बाकी कोई दवा ऐसी नहीं बनी जो आपके शरीर को ठीक कर दे। आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। याददाश्त कमजोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुकाम आपको कभी पूरे भविष्य में नहीं होगा। जुकाम, सर्दी, खांसी, नाक से संबंधित जितनी भी बीमारी हैं आपको नहीं होंगी। अब एक बात और है कि जहाँ से आपका शरीर पूरा ब्रेन जुड़ा है, आपको अपने सर में सरसों का शुद्ध, किसी कंपनी का आप ले लीजिए, यह शुद्ध सरसों का तेल आप अपने सर में लगाइए। जैसे ये शुद्ध सरसों का तेल, जैसे ये शुद्ध सरसों का तेल आपने सर पर आसानी से इसको थपथपा कर लगाइएगा दोस्तों, नींद आना आपको शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको सिर में तेल लगाने से सोते समय कितने सारे प्रॉफिट हैं। आपका जो बाल है, बाल पक रहा होगा, वह भी रुक जाएगा। आपको नींद बढ़िया से आएगी, इतनी बढ़िया से आएगी कि क्या बताएं। दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, यानी कि शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेंगी। दोस्तों, यह 4 अंगों पर यह तेल आप जरूर लगाइएगा। या देसी घी आप नाक में डालें, यह प्रक्रिया आप अपना लीजिए। आपका शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि ये हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको जो भी बात बताई है, वह बात बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। हो सके तो दोस्तों, जल्दी से आपको जो बात बताई हूँ उसको आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।